हम मौजूद हैं पेशावर में, जहां पर बीआरटी का जो है वो इफ्तिताह हो चुका है। बीआरटी जो है मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया था 2017 में अक्टूबर में। ये तनाज़ा जो है उस वक्त बना जब 6 माह का वक्त गुजर गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे मुकम्मल ना कर सकी। मुख्तलिफ बातें चली, मुख्तलिफ जो है वो क़यास आराइयाँ हुई इस मंसूबे से मुताल्लिक, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट बनकर सामने आया। इससे कबल जो है वो मेट्रो सर्विस के ऊपर ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई, लेकिन ख़ुद बस मंसूबा शुरू जब किया गया तो बताया गया कि ये मंसूबा दूसरे मंसूबे से मुख्तलिफ होगा। वो कैसे मुख्तलिफ होगा उसके मुख्तलिफ हवाले दिए गए, लेकिन बहरहाल अब ये मुकम्मल हो चुका है। और आज के प्रोग्राम में हम ज़रा इस मंसूबे के जो फ़ीचर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, इस मंसूबे के फ़वाइद क्या हैं उस पर बात करेंगे, या जो इसके डिले और नुकसानात हुए हैं उसके क्या असरात हुए हैं, इस तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये तमाम बसें जो खड़ी हुई हैं ये बीआरटी की बसेस हैं जो कि इस रूट के ऊपर चलेंगी। 27 किलोमीटर का ये टोटल जो है वो रूट है जिसके ऊपर ये बसें चलनी हैं। इसकी जो तामीराती प्रोसेस था उसके ऊपर कुछ नकाइज भी थे, तनकीद भी होती रही और मुश्किलात भी रहीं, लेकिन अब फाइनली ये मुकम्मल हो गया है। तो देखना ये है कि इसके आने वाले दिनों में क्या फ़वाइद जो है वो पेशावर की शहरी हासिल कर सकेंगे और सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ इससे क्या माइलेज ले सकेगी। तो आज के प्रोग्राम में बीआरटी मंसूबे के ऊपर बात होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामरान बंगश साहब, वजारत बल्दियात भी है इनके पास और इत्तलात का भी चार्ज है। इस वक्त ये मंसूबा जो है ज़ाहिर है सारा इनकी निगरानी में ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बंगश साहब ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट पे जिस मंसूबे पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती रही बीआरटी पे, अब वो फाइनली मुकम्मल हो गया है, क्या वजह थी, इतना डिले क्यों हुआ है? डिले का तो इस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 2021 है। हम उससे टाइम से ज़्यादा पहले हमने कंप्लीट कर लिया। जो 6 मंथ्स का टाइम था वो ज़रा एम्बिशियस गोल भी था ऑब्वियसली, और साथ ही साथ इधर ये ट्रेंड रहा है हमेशा आदिल के एक फ्लाईओवर पेशावर में MMA के दौर में शुरू हुआ, ANP ने भी कंप्लीट नहीं किया और फिर PTI ने उसको कंप्लीट किया, यानी दो टर्म्स में एक फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ। ये 27 किलोमीटर का कॉरिडोर है और इसमें 13 किलोमीटर से ज़्यादा एलिवेटेड है। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम देना ये एक चैलेंजिंग था, उसी वजह से ये 2.5 साल में कंप्लीट हुआ, वरना तो अगर ये अपने टाइम पे होता तो शायद ये और भी लेट होता। एक तो उसकी ये वजह है। अब जो तनकीद की है ऑपोजिशन के पास और कोई पॉइंट नहीं है। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो तनकीद ना बनाए तो उनकी तो सियासत ही इसी पे रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। हमारे इस प्रोजेक्ट की जो क्वालिटीज़ है वो अगर आप देख लें जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके निस्बत, एक तो सबसे पहले ये 3rd जनरेशन सिस्टम है। 3rd जनरेशन का मतलब ये है कि 7 फीडर रूट से गाड़ी जो है वो जो BRT बस है वो डायरेक्ट कॉरिडोर को टच करेगी, कोई ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं होगी। ITS का हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सिस्टम है। गाड़ियाँ जो है हमारी डीजल हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पेशावर का काफ़ी कम होगा, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टडी किया है। इसके अलावा फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है, एयर कंडीशन सर्विसेज हैं। तकरीबन 3,60,000 पैसेंजर्स की डेली कैपेसिटी है राइडरशिप की हमारी यहाँ पे। तो ये पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप लोग मेट्रो बस पर बड़ी तनकीद करते थे, उसको जंगला बस भी कहते थे, तो क्या ये वजह थी कि 6 महीने के अंदर अब हम भी बना के दिखा दें ताकि इलेक्शन के लिए हमें कोई उसका बेनिफिट मिले, एज मिले? वो उल्टा हो गया। आदिल, रियलिटीज़ जो है वो ये है और वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारे 3 साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस बात पर लगे कि हमें जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर हमें एक्सेस दी जाए, NOC दे दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो नवाज शरीफ की हुकूमत, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, और इन्होंने बदनीयती करके पेशावर के लोगों के साथ और पख्तूनख्वा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करके वो हमें NOC नहीं दी, और हमारे 3 साल हमें वो टरखाते रहे, हमें वो कहते रहे कि हम आपको देंगे और हम इसके ऊपर फिजिबिलिटी करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। इस वजह से ये डिले हुआ। हम जब बिल्कुल एज पे पहुँचे, इलेक्शन का टाइम आया, तो खटक साहब ने बड़ा चैलेंजिंग एम्बिशियस प्लान लिया, और आप यकीन करेंगे 6 महीने में जब हम इलेक्शन में एंटर हो रहे थे तो मेन रोड जो है जिस पे ट्रैफिक आनी है वो बिल्कुल खुल गया था। मैं जब इलेक्शन कैंपेन में खुद जा रहा था तो मेरी जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी, मैंने ये पॉइंट रखा हुआ था कि हम BRT को डिफेंड करेंगे क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर गए।
तो मुझे सिटीजन्स ने कहा कि नहीं, हमें पता है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होना है और टाइम लगेगा इसके ऊपर। आपने जो मेन ट्रैफिक लाइन खोल दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी काम हो चुका था पहले 6 महीने में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो आप उसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे जो 6 महीने का? हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजी का ये हिस्सा था कि शायद ये हमें हिट बैक कर जाए, लेकिन लोगों ने उसको समझा, पेशावर के लोगों ने उसको समझा। ये 2 साल जो लोगों ने हमारे ऊपर तनकीद की, या जो हमने बड़ा खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट किया। चले ज़रा आप ज़रा विजिट करते हैं, अंदर चलते हैं और कुछ जो सहूलियात यहाँ पर दी गई हैं वो देखते हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये BRT उस मेट्रो से कैसे मुख्तलिफ है जिस पर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद करती थी। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मानना है कि ये उससे मुख्तलिफ है, इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो उससे बड़ी मुख्तलिफ है। उस पर ज़रा बात करें। ये जी एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होंगे, और जू कार्ड नाम दिया गया है इसको। जू पश्तो में जाने को कहते हैं, तो ये वो वाला जू है। तो कार्ड्स लोग बनवाएंगे, वो जिस तरह हम देखते हैं कि बरतानिया में, यूरोप में जो ट्रेन्स के कार्ड्स को टॉप अप किया जाता है, जिसमें पैसे डाले जाते हैं और उसके बाद आप उसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके उस कार्ड में डिपॉजिट होता है। तो ये वही सिस्टम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप उस कार्ड को टच करेंगे। ये कार्ड अगर आप दिखा सकें ज़रा, तो ये कार्ड है जो इसमें कितने तक का बैलेंस होना चाहिए और कितने महीने, एक महीने कोई आपके पास 50 रुपए का बैलेंस होना चाहिए अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहते हैं, तो ये इसकी मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए। इसकी मैं आपको थोड़ा सा, ये जो स्टेशन है इनके मैं आपको थोड़े से फीचर्स बताऊं। ये जो एंट्री पॉइंट है, ये व्हील चेयर पे अगर कोई आना चाहता है, या कोई भी किसी भी किस्म की जो स्पेशल पीपल हैं, डिसेबिलिटी है किसी को, तो वो इसमें एंटर हो सकते हैं। ये जो आपको येलो लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये कलर ब्लाइंड और जो बाकी डिसेबल लोग हैं जिनको नज़र कुछ नहीं आता, तो ये जो साइंस हैं, ये इनसे उनको गाइड मिलती है कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है, ये स्पेशल पीपल के लिए। तो इस BRT की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है। हर किस्म के डिसेबल और स्पेशल लोगों के लिए यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी है, रैंप से लेकर आपके बस में बैठने तक, और बस से बैठने से लेकर टिकट वेंडिंग मशीन और ये सारी चीज़ें। जरा ये देखा, ये चमकनी है, चमकनी का ये स्टेशन है, और ये मेरा ख्याल है शायद जो लिखा हुआ है कि कारखानों मार्केट जो है। देखें, यहाँ आपको बस आती है हर 4 मिनट बाद, हर 4 मिनट बाद एक बस आएगी ये कारखानों मार्केट तक जाने के लिए। यहाँ यानी आपने अगर कॉरिडोर को इस्तेमाल करना है तो यहाँ, और अगर आप उतरे हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कहते हैं बहुत आगे निकल गई। जो प्लान किया गया था 70 बिलियन पे आई गेस चला गया था ये। इसके ऊपर क्या है, क्योंकि कहते हैं नाकिस प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ। बिल्कुल नहीं, ये इसकी जो पहली कॉस्ट थी वो 49 बिलियन यानी 49 अरब रुपए थी। दरमियान में कुछ एड ऑन फैसिलिटीज़ हमने रखी, वो रिक्वायरमेंट्स ये आई पब्लिक की तरफ से या लेबर क्लास जो है हमारी उनकी तरफ से, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट को एक्सेस देना। ये उधर काफ़ी मुलाजिमीन काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी एक्सेस दें, तो उधर हमने कोई 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डाल दिया। और दूसरा जो रीच 3 है हमारा, उसमें एलिवेटेड ज़्यादा रखना पड़ा हमें, क्योंकि उधर के ट्रेडर्स ये समझ रहे थे कि उनकी पार्किंग की फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर रोड की एक्सपेंशन हो जाएगी जो ग्राउंडेड है, तो उससे उनका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, डिमांड आई, तो हमने उसको फिर चेंज करके इसको हम कास्ट इसलिए बढ़ गई। तो ये 49 अरब से ये सब कुछ पहले प्लान क्यों नहीं किया गया? 49 बिलियन और फिर 70 बिलियन नहीं, 49 से 66 बिलियन ये इसलिए नहीं प्लान किया गया कि हमारी तो फिजिबिलिटी बनी थी। जो रीच 3 की आप बात कर रहे हैं या जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, हम तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट का हमारी प्लानिंग में नहीं था कि हम, लेकिन वो लेबर क्लास से बहुत बड़ी डिमांड आ गई। और दूसरा जो तहकाल और जो रीच 3 है, उसमें भी हमारी फिजिबिलिटी बिल्कुल 100% ठीक थी, लेकिन ट्रेडर्स की तरफ से डिमांड और रिक्वेस्ट आई। ठीक। अब ये जो एक स्टेशन पर आएगा उसको कितने फेयर के, उसका किराया कितना पड़ेगा? और आखिरी तक आपने बताया कि 50 रुपए तक जो है वो पड़ेगा। एक स्टेशन पे कितना किराया पड़ेगा? आदिल, ये इस प्रोजेक्ट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो 5 किलोमीटर का हमारा है, पहला 5 किलोमीटर का, वो 10 रुपये किराया है, और सब्सीक्वेंटली जो 5-5 किलोमीटर ऐड होंगे वो 5-5 रुपये भी साथ में ऐड होंगे। तो अगर 10 किलोमीटर है तो 15 रुपये, फिर 15 किलोमीटर है तो 20 रुपये, इस तरह की ऐड होते होते ये एंड तक अगर आप जाएंगे तो ये इसका किराया 50 रुपीज़ बनता है। बट आप तो कहते थे कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन अपेरेंटली अब आप जो 10 रुपये किराया है या 50 रुपये किराया है, तो जो हम देख रहे हैं जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे एक एयर कंडीशन बस है, उसमें वाईफाई भी है, उसके अंदर जो है वो और भी काफ़ी हमें सहूलतें दिख रही हैं।
तो वो आपको 10 रुपए या 50 रुपए में तो फिजिबल नहीं हो सकती, ये तो आप फिर इस पे सब्सिडी दे रहे हैं। देखें, हमारी राइडरशिप कैपेसिटी 3,60,000 पैसेंजर्स पर डे है। अगर 3,60,000, क्योंकि ये ग्रेजुअली हमेशा होता रहता है, दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन होता है वो इनिशियली सब्सिडाइज होता है, इनिशियली कम लोग उसमें होते हैं। अगर ये 3,60,000 पैसेंजर्स को हम कम्यूट प्रोवाइड कर देते हैं सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, तो और साथ में जो हमारी एड ऑन फैसिलिटीज़ हैं वो भी 100% फंक्शनल हो जाएं, तो ये ना सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबल होगा बल्कि रेवेन्यू जनरेटिंग ये होगा। और वो कब तक हो जाएंगी? ये 2020 में ही कंप्लीट होंगी वो। अब कुछ ज़रा बात करते हैं लोगों से भी जो इसमें बस में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये शुरू हो गई है BRT सर्विस, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बसों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम पे पहुंचना होता था। तो ये एक कन्वीनियंट वे है कि विदाउट एनी क्राउड वो ऑन टाइम पहुंच जाएंगे अपने डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे। तो अच्छा फील हो रहा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये इससे जो है लोअर आवाम को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आप जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि टाइमिंग का जो मसला होता था, तो जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी उसकी वजह से टाइमिंग का बहुत इशू रहता था। बिल्कुल टाइमिंग का इशू रहता था और कभी कभी स्ट्राइक्स वगैरह इनकी वजह से, अब जो और लोगों की स्ट्राइक होती थी उसकी वजह से स्टूडेंट्स का नुकसान होता था। अक्सर ये होता था कि छुट्टी करके घर ही बैठना पड़ जाता था, तो लेक्चर मिस और ये सब चीज़ें, तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और यंग जनरेशन का ज़्यादा। कैसा महसूस कर रही हैं जी, कैसी सर्विस है? सर्विस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा भी फील कर रही हूँ। पेशावर में ऐसी सर्विस पहली बार आई है और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस तरह की सिक्योर बस में ट्रैवल करना। जब तक हमने खुद ट्रैवल नहीं किया था हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत शहरी जो हैं वो अब अपनी गाड़ियाँ छोड़कर इसमें सफ़र किया करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे लगता है लोगों की थिंकिंग काफ़ी चेंज हो रही है, तो वो ज़रूर इसको जो है ट्राई करेंगे। और जो फेयर रखा है गवर्नमेंट ने वो वेरी ओके, रीजनेबल है जी। ठीक, थोड़े दिनों पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एतराफ़ किया कि इस मंसूबे में हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप दोनों सूरतों में ये कह रहे हैं, तो ये कि जी ये गवर्नमेंट का के अगेंस्ट अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, आप उसके साथ ये कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम इसलिए दिया था ताकि हम जो है वो 2021 का मंसूबा 2 साल में कंप्लीट करवा लें। तो PTI के मुतज़ाद बयानात भी रहे हैं। असल वजह अपोजिशन या मीडिया की तनकीद से ज़्यादा खुद वज़रा के बयानात। इससे पहले जो वज़रा थे वो डेट्स देते रहे, 9 दफ़ा डेट्स दी गई हैं। अब 14 अगस्त को फाइनली इसकी इनॉग्रेशन हो गई और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि क्या मुकम्मल फंक्शनल होगा, और मुतज़ाद बयानात जो है इसकी क्या वजह थी? कोऑर्डिनेशन नहीं रही आप लोगों के आपस? आदिल, एक तो मैंने जब चार्ज संभाल लिया तो मुझे मीडिया ने बड़ा पुश किया। मैं आपके तवज्जुह से ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर्स ने बयान दिए वो मीडिया ने दिलवाए उनसे। वो बार बार मीडिया से, आपके मिनिस्टर्स इतने सादे हैं कि मीडिया के कहने में बयान दे देते हैं। आप लोग फिर छोड़ते कहाँ हैं हमें? मीडिया ने गन पॉइंट पे बयानात लिए और फिर उसी को बेस बनाकर उसी को बेस बनाकर अच्छा देखें, क्योंकि ये कई जगहों पे से ये टूटा हुआ था, आप गंद पॉइंट पे तो कह सकते हैं, लेकिन गन पॉइंट पे कैसे बयान दिलवाए जा सकते हैं? अच्छा, जो शिबली साहब ने बात की है मैं उसका एतराफ़ मैं भी करता हूँ। जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें खामियां और कोताहियां होती हैं और हर जगह पे होती आ रही हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस प्रोजेक्ट की जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें, एक डेट चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो डेट गलत दी गई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जल्दी में डेट देकर, अर्लियर डेट देकर, चैलेंजिंग डेट देकर हमने उसको जल्दी कंप्लीट कर। खान साहब कहते थे कि जो मेट्रो बस है वो जंगला बस है, तो ये जंगले तो इसके भी साइडों पे, दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा जो है बेसिकली मंशूर का वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। 2013 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर काम किया। पुलिस का आपका मिसाली इदारा बना, एजुकेशन के ऊपर आपका काम हुआ, हेल्थ के ऊपर आपका काम हुआ, कानून साजी दुनिया भर में एक्सेप्टेबल बेहतरीन कानून साजी, राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून बने। उसके बाद जब बेस बन गई हमारी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने विजुअलाइजेशन की तरफ हम चले गए कि ये BRT बननी चाहिए, मोटरवेज बनने चाहिए। हमारा जो बुनियादी एजेंडा था और है वो, उसके ऊपर अभी भी हम 100% कमिटेड हैं। बुनियादी चीज़ आपकी है इदारों का इस्तेहकाम, इदारों से करप्शन का खात्मा, इदारों को स्ट्रेंथन करना, सियासी मुदाखलत से पाक करना, उसके ऊपर हमने काम किया और वो दुनिया भर ने एक्सेप्ट किया। आप
पख्तूनख्वा की पुलिस को देख लें, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देख आपने लें। तो यहाँ पर एहतसाब कमीशन बनाया था, वही बंद कर दिया था, तो एहतसाब कैसे किया आपने? लेकिन एहतसाब कमीशन हमारा बुनियादी एजेंडा है, हमने अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट तो करना है। आपने बंद क्यों किया उसको? देखें, हमारे और इदारे हमने स्ट्रेंथन कर लिए हैं, हमने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन किया। नैब को हमने आज़ाद और खुद मुख्तार बना दिया। कमीशन को बनाया क्यों था? देखें, उसके ऊपर एतराज़ात ये आ गए, बाद में उसकी कानून साजी में लूप होल्स थे। नैब की तरफ से ये आया कि वो उनके जुरिस्डिक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि जब फेडरल गवर्नमेंट आ गई, नैब अब जो है हम नैब को खुद मुख्तार करते हैं और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को। तो इस बट वजह आपने से एहतसाब कमीशन तो फेडरल में आने से पहले ही बंद कर दिया था। अब ये फ्लाईओवर्स हैं, ये बताएं कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स पर भी निशानदेही की गई थी। आपने बताया कि उसकी एक वजह ये भी थी, पार्किंग्स या जो इसकी सराउंडिंग एरियाज हैं सारे, उसमें बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी रिजर्वेशन थी। क्या उसको जहन में रख के फिर इसको उठा दिया तो कॉस्ट भी बढ़ गई? तो ये अगर पहले प्लान कर लिया जाता तो शायद ये मुश्किलात ना देखनी पड़ती। नहीं, ये देखें, हमारा गरीब सूबा है, हम इस बात को हमें एडमिट करना है। हमने कॉस्ट को बड़ा फैक्टर रखा है कि हम इसको मिनिमम कॉस्ट पे रखें, लेकिन फिर सिटीज़न की तरफ से और हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम इसको एलिवेटेड ले गए। इसमें पूरी 27 किलोमीटर में 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, तो उस वजह से कॉस्ट हमारी बढ़ गई, यकीनन बढ़ गई। किला बालासार के पास से गुजर रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये किला बालासार के ऊपर ये सारा एलिवेटेड है एरिया जिस पर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। अब कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे भी पीछे बात करते हैं। अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपने काम में मतलब टाइम लिया है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया। इसमें माशाल्लाह बहुत से फैसिलिटीज़ जो है वहाँ में प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथली जो है जा रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बसों में जाते आते थे, लेकिन वो मज़ा इधर तो नहीं, इधर एसी लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, अब शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये कामरान साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो पाकिस्तान में मेट्रो बस सर्विसेज के बानी हैं, वो कहते हैं कि जी देखें, मैंने 3 मेट्रोज बनाई, वो जिस कॉस्ट की बनी उससे डबल कॉस्ट की जो है वो पेशावर की बनी। अब उसकी आप लाख रीजंस देते हैं कि बहुत सारी, ऑब्वियसली उसके अंदर आप बताते हैं कि हमें बाद में चीज़ों का पता चला। फिर वो ये भी कहते हैं कि देखें, कभी कोर्ट्स के पीछे छुपे करप्शन छुपाने के लिए ये इनको तजुर्बा ही नहीं था इस काम का और इन्होंने ये काम छेड़ दिया। वो कहते हैं कि जी डबल जो है वो कॉस्ट की इन्होंने बनाई, उतने ही किलोमीटर जितनी की मैंने 3 बनाई। देखें, एक तो वो ये बात ठीक करते हैं कि हमें तजर्बा नहीं है, लेकिन करप्शन का नहीं है, ना हम वो तजर्बा हासिल करना चाहते हैं। आपने स्टे लिया हुआ है। वो करप्शन और लूट मार के माहिर हैं, ठीक है। अब जो स्टे की बात है वो बड़ा टेक्निकल है, आप ज़रा उसको समझ लें। हमने स्टे लिया कि आप इंक्वायरी को इसकी ऑपरेशनलाइजेशन के बाद खोल लें। अगर जब इंक्वायरी हो रही है और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, तो ये फर्दर लिंगर ऑन हो जाएगा, फर्दर डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। और उस डिले को रोकने के लिए हमने कहा कि नहीं, आप ज़रा सब्र करें, जब ये कंप्लीट हो जाए हम खुद आपके सामने आ जाएंगे। हम बिल्कुल ओपन है, हमारी पार्टी का मंशूर ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। आपने तो मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे लगता है बीआरटी से मुतालिक जब भी बात होती है आप लोगों को हंसी आना तो जरूर शुरू हो जाएगी। आइंदा डेट देंगे किसी मंसूबे की कि हम इतने महीने में इसको कंप्लीट करें? बिल्कुल देंगे, और जो डेट देंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा डेट दूंगा, वैसे ही हम एक डेट देंगे और उस पर इनोग्रेट और ऑपरेशनलाइज करके। ये वाला मामला नहीं होगा जिस तरह 6 महीने की जगह 2.5 साल। हमने तो जो डेट दिया उसी पे ऑपरेशनलाइज अच्छा, सब वजीरों की अपनी डेट थी। फाइनली कामरान बंगश साहब की डेट ठीक साबित हो गई और जो डेट इन्होंने दी उस पर इनॉग्रेशन हो गया है, उस पर ये फंक्शनल हो गई है। और यकीनी तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा, मंसूबे के ऊपर राइट है किसी का भी एतराज़ उठाना, कोई इसकी हिमायत कर सकता है, कोई मुखालफत, अगर उसमें कोई बेकायदगियाँ हुई हैं उस पर तनकीद होनी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो सके। एक आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। हुकूमतें या सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती रहती हैं, लेकिन जो हुकूमत भी अपने शहरियों को इस किस्म की सहूलत दे तो उसको ज़रूर सराहना चाहिए इस बात पर। पेशावर एक बड़ा शहर था जहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई बेहतर निज़ाम नहीं था, उसमें यकीनी तौर पर ये एक अच्छी सहूलत शहरियों को मिल गई है। और अगर ये मंसूबा कामयाबी से आगे जाता है तो ये एक बहुत बड़ी आम बंदे की भी कामयाबी होगी कि उसको ये मंसूबा मिला और हुकूमत भी इसको जो है वो सही तरह से अपने सियासी मकासद के लिए भी कैश करा सकेगी।